क्या हुआ? आपके पोर्टफोलियो में भी एक्सेस स्मॉल कैप फंड है या फिर आप सोच रहे हो कि चलो इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर में दो तरीके की जो बातें हैं इस फंड के बारे में चल रही हैं। एग्जिट करना है, बने रहना है, इन्वेस्ट करें या ना करें। काफी कंफ्यूजन है लोगों के अंदर क्योंकि इसका पास्ट परफॉर्मेंस भी उसी तरीके का रहा है। बीच में डिप आया, रैली आई, पास्ट में बहुत ही सुपर भी परफॉर्मेंस इस फंड की रही है। तो इन्वेस्टर्स इस स्कीम को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। तो देखिए, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं। इस वीडियो को बस पूरा देखना है लास्ट तक। पूरा आसान भाषा में क्लियर कर दूंगा कि इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, किसको करना है, किसको नहीं करना है, किसको एग्जिट कर देना चाहिए, किसको बने रहना चाहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो बस पूरा देखना, सारी परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस स्कीम के AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट से। तो इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 26,000 करोड़ का है। तो आप कहोगे कि सिर्फ 26,000 करोड़ सिर्फ होता है। तो हाँ, अभी के टाइम पे 26,000 करोड़ सिर्फ ही लगता है, लेकिन ये सिर्फ नहीं है, एक मीडियम साइज्ड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। और इस AUM को लेकर भी बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने बार बार आपको बताया है, कम AUM ज्यादा AUM से कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोटे AUM वाले भी खराब परफॉर्म करते हैं, बड़े AUM वाले भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, और वाइस वर्सा भी होता है। तो AUM कोई मायने नहीं रखता एक स्कीम के लिए, जब तक कि वो बहुत छोटा AUM लाइक 100-200 करोड़ का AUM ना हो तब तक, क्योंकि इतने छोटे AUM वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कोई भरोसा नहीं है कब स्कीम को दूसरे स्कीम के साथ मर्ज कर दिया जाए या स्कीम बंद हो जाए। अगर 500,000 करोड़ से ऊपर का AUM है तो फिर सोचने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा आता है यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो। डेफिनेटली इस स्कीम के लिए इसका एक्सपेंस रेशियो एक मेजर प्लस पॉइंट जरूर है, क्योंकि एवरेज जो एक्सपेंस रेशियो है इक्विटी स्कीम्स का या फिर मैं कहूं स्मॉल कैप्स का भी जो एक्सपेंस रेशियो होता है, तो यहाँ पे ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ 0.59 का एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है, जो कि लिटरली कम है। मैं कहूंगा 26,000 करोड़ के AUM पे स्मॉल कैप कैटेगरी में 0.5%, 0.59% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करना डेफिनेटली बढ़िया है, मैं कहूंगा यहाँ पे। इसके बाद इसका अगर हम टर्नओवर रेशियो देखते हैं तो ऑलमोस्ट 40% का इसका टर्नओवर रेशियो निकल के आ जाता है, और कैटेगरी एवरेज जो टर्नओवर रेशियो है वो 48 है। तो 40 का जो भी जो टर्नओवर रेशियो है, हम कहेंगे कि कैटेगरी एवरेज से कम जरूर है टर्नओवर रेशियो, लेकिन थोड़ा सा उसके पास है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा डीप वैल्यू टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग करती है। अगेन यहाँ पे वही चीजें निकल के आ जाती है, बहुत ज्यादा डीप वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग करने वाला फंड नहीं है ये मेजरली ग्रोथ इन्वेस्टमेंट करने वाला फंड शुरू से ही रहा है। आज से 5 साल पहले भी, 8 साल पहले भी, 3 साल पहले भी और अभी भी। तो एक्सिस एज ए म्यूचुअल फंड हाउस ही ग्रोथ इन्वेस्टमेंट करती है, और उसी के अंदर थोड़ा बहुत ठीक है वैल्यू और ग्रोथ को मिला लिया। जैसे हमने निपॉन स्मॉल कैप के अंदर बात किया था कि वो बहुत ज्यादा बैलेंस्ड तरीके से अप्रोच से अपना इन्वेस्टमेंट करती है ग्रोथ वैल्यू मिलाकर, लेकिन यहां पे क्या है, ग्रोथ ज्यादा है और वैल्यू का परसेंटेज कम है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वैल्यू है ही नहीं, पर ग्रोथ पे ज्यादा फोकस किया जाता है इनकी स्ट्रेटजी के अंदर। एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम पे 91% इक्विटी के अंदर इन्वेस्टेड है पूरा का पूरा, और 89% के आसपास कैश है। तो यहाँ पे जो है इसका जो एसेट एलोकेशन है इक्विटी और डेट का, वो ऊपर नीचे होता रहता है, ये स्टेबल नहीं रखते हैं। ये कैश एलोकेशन बढ़ा भी लेते हैं, कभी कभी 10% प्लस भी इनका कैश एलोकेशन चला जाता है जब मार्केट के अंदर बहुत अनसर्टेनिटी इनको दिखती है तो, और जब मार्केट के अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहती है तो कैश एलोकेशन घटा के 3-4% पे भी आ जाते हैं। तो काफी एक्टिवली ये पोर्टफोलियो के एलोकेशन को मैनेज करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में भी, जो कि अगेन बढ़िया चीज है। अगर नहीं भी करते तो भी अब या तो कोई कैश को बढ़ा घटा सकता है, या तो कोई अपना नंबर ऑफ स्टॉक्स को बढ़ा घटा सकता है। अच्छा, नंबर ऑफ स्टॉक्स भी कोई कम नहीं है इसके पोर्टफोलियो में। प्रेजेंट टाइम पे 140 प्लस स्टॉक्स ये होल्ड कर रही है, और स्मॉल कैप में भाई बड़ा AUM होने पे स्टॉक्स को के नंबर्स को बढ़ाना तो पड़ेगा ही, उसके अलावा क्या कर सकते हो, वो बढ़ाना ही पड़ेगा। आगे हम आते हैं अगर मार्केट कैप वाइज वेटेज पे, तो यहाँ पे भी अगेन हमें देखने को मिलता है 65% का कैप रहता है, और यहाँ पे इन्होंने 66% स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। लार्ज कैप के अंदर 5%, मिड कैप के अंदर 15% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इसका है, तो लार्ज मिड पे ज्यादा इसने फोकस करके रखा हुआ है। और 12-13% के आसपास अदर्स है, जहां पे 8-9% कैश होगा और 2-3% का इन्वेस्टमेंट कहीं और इन्होंने किया होगा। तो ये चीज निकल के आ जाती है। आने वाले समय में तो हमें
मार्केट कैप वाइज जो ये वेटेज है या फिर इक्विटी एलोकेशन है, वहां पे हमें गोल्ड वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सेबी ने रेसिडुअल पार्ट में गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए एग्री कर दिया है, अब अलाउ कर दिया है म्यूचुअल फंड्स को। तो अभी के लिए अगर हम एसेट एलोकेशन देखें तो क्या हमें दिख रहा है, मैंने कहा ना कि ये ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करती है, वैल्यू भी है लेकिन ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करती है। तो क्या हमें देखने को मिल रहा है, स्मॉल कैप 66%, मिड कैप के अंदर भी काफी हेविली इन्वेस्टेड है, ये ऑलमोस्ट 15% प्लस का इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप के अंदर है। अगर ये बहुत ज्यादा वैल्यू की तरफ जाते ना तो इनका लार्ज कैप का भी परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अब आते हैं लास्ट 5 इयर्स के परफॉर्मेंस के ऊपर, और यहीं पे आपको बहुत सारी चीजें जो है इस फंड के बारे में सीखने को भी मिलेगी और जानकारी भी आपको मिलेगी। जैसे इसके अगर रिटर्न्स की बात करते हैं तो लास्ट 5 इयर्स में अबव एवरेज जो कैटेगरी एवरेज परफॉर्मेंस है उससे बेटर परफॉर्मेंस है रिटर्न के मामले में। स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि काइंड ऑफ एक वॉलेटिलिटी ही बताता है फंड का, वहां पे काफी कम स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसके अलावा शार्प रेशियो भी देखें तो 1% से भी ऊपर का शार्प रेशियो कैटेगरी एवरेज से काफी बेटर यहाँ पे देखने को मिलता है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मतलब बेटर है। सॉर्टिनो भी बेटर देखने को मिलता है, वहां पे भी हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेटर देखने को मिलता है। और बीटा की अगर हम बात करते हैं तो वो काफी कम 0.69 का बीटा देखने को मिलता है एंड कैटेगरी एवरेज 0.80 है, तो काफी बेहतर बीटा भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। वॉलेटिलिटी बहुत कम है फंड के अंदर, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। और ऐसा नहीं कि ये चीज आज हो गई है, लाइक 2021 या 2022 में भी मैं इस एक्सिस स्मॉल कैप स्कीम को एनालाइज करता था ना। आपको अगर आपने थोड़ा सा भी इसका हिस्ट्री समझा तो 2022 बहुत 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 बुरा साल गया था इस स्कीम के लिए, लेकिन तब भी इसका जो ये बीटा है, जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है फंड के लिए, वो यही 0.69 0.6 0.7 यही पे रहता था। तो बीटा पे ये लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं और बहुत कम ऐसे ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स होते हैं जो कि लो बीटा पे काम कर सकते हैं। जैसे हमने देखा क्या कि निपॉन स्मॉल कैप क्या था, वो बैलेंस्ड फंड था, मतलब वैल्यू और ग्रोथ मिला के अपना इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनका जो बीटा था वो 0.82 के पास था। क्लियर है? और इसका बीटा, जबकि ये ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करती है, फिर भी 0.67 के पास यहाँ पे निकल के आ जा रहा है, तो काफी कम है। तो कैटेगरी में से तो ये फंड क्या हो जा रहा है, इस फंड का मतलब स्ट्रेटजी अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ठीक ठाक है, मतलब 40% का ऑलमोस्ट टर्नओवर रेशियो है, तो ठीक ठाक है। 40% लगभग इस साल के अंदर इनका जो पोर्टफोलियो है वो चेंज हो जाता है। ग्रोथ पे भी फोकस करते हैं, स्मॉल मिड में अच्छा एक्सपोजर भी लेते हैं, उसके बावजूद ये पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी को कम रखने पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। अब आ जाते हैं जो मेन चीज होती है रिटर्न्स। तो रिटर्न्स यहाँ पे देखें तो 10 इयर्स में काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस है, रैंकिंग भी काफी बढ़िया है। 7 इयर्स में परफॉर्मेंस काफी बढ़िया, 7 इयर्स में भी, और रैंकिंग भी काफी बढ़िया। लेकिन जब हम 5 ईयर में आते हैं तो परफॉर्मेंस यहाँ भी अच्छी दिखती है, लेकिन रैंकिंग हमें खराब होती हुई दिखती है। 3 इयर्स में आते हैं, परफॉर्मेंस यहाँ भी अच्छी दिखती है, लेकिन रैंकिंग और थोड़ी खराब होती हुई दिखती है। लेकिन 2 ईयर में आते हैं तो परफॉर्मेंस और रैंकिंग दोनों फिर से इंप्रूव हो गई है, और 1 ईयर में जो रैंकिंग है थोड़ी सी खराब हुई है, लेकिन परफॉर्मेंस और अच्छी हमें देखने को मिल रही है। तो जहां तक बात आती है कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करने की, तो ये 1 साल से लेकर 10 साल तक सारे टाइम पीरियड में इसने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया है। लेकिन हमें 1-2 साल के रिटर्न से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, हमें 3 से ऊपर ही देखना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है स्कीम के लिए, और इस स्कीम के लिए 2022 पूरा साल और मिड 2023 कहूं तक लगभग 1.5 साल का जो समय था वो बहुत वर्स्ट समय था पूरी की पूरी एएमसी के लिए, और खासकर स्मॉल कैप स्कीम के लिए। काफी सारे इन्वेस्टर जो है इसमें से भाग गए। उस टाइम पे भी मैं लगातार वीडियो बना रहा था कि भागने की जरूरत नहीं है, इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है पास्ट में, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अच्छी है, फंड हाउस काम कर रही है, पूरा मैनेजमेंट चेंज हुआ है एक्सिस स्मॉल कैप का, एक्सिस फंड हाउस का ही चेंज हुआ है, और मैनेजर वगैरह तो चेंज हुए ही हुए। तो ऐसे में उसके बाद हमें, जैसे अगर हम देखेंगे तो जो 3 ईयर का इसका टाइम पीरियड है, 3 ईयर और 5 ईयर के बीच का टाइम पीरियड, वहां पे डिप इसी कारण से हमें दिख रहा है इसके अंदर, क्योंकि वो साल बुरा गया था। और इसी की बात नहीं है ना, हर म्यूचुअल फंड में ये अप साइकिल डाउन साइकिल आते रहता है। तो पास्ट में इसकी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी थी, बीच में 1-1.5 साल का बहुत मतलब डिप आया, गैप आया, उसके बाद फिर से मिड 2023 के बाद की बात करें या स्टार्टिंग ऑफ 2024 से इसका जो परफॉर्मेंस है वो वापस से सुधर गया। इसीलिए हमें 2 ईयर में 1 ईयर में परफॉर्मेंस इसकी काफी अच्छी दिख रही है।
तो जितने भी लोग परेशान है इस स्कीम को लेके कि इन्वेस्ट करें या ना करें, मैंने पूरा आपको बता दिया कि इसकी इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या है इसका, और क्या फोकस, मेन चीज क्या है इसके अंदर फोकस करने के लिए स्कीम के अंदर। कम वॉलेटिलिटी के साथ ग्रोथ इन्वेस्टिंग देने की ये जो एएमसी है या जो स्कीम है वो कोशिश करती है, और काफी हद तक ये सफल भी इस चीज के अंदर रही है। रिटर्न्स भी बढ़िया बना के दे रही है इन्वेस्टर्स को, और वॉलेटिलिटी भी इसने अपने पोर्टफोलियो के अंदर कम से कम रखा है। तो एक बात यहाँ पे जरूर ध्यान में रखना कि डेफिनेटली ये ग्रोथ इन्वेस्टमेंट करती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा सुपर रिटर्न जैसे क्वांट वगैरह दे देता है थोड़े टाइम में, या मोतीलाल वगैरह दे देता है थोड़े टाइम में, जेम वगैरह दे देता है थोड़े टाइम में, तो वैसा सुपर रिटर्न इसके अंदर इसलिए नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रोथ के साथ वॉलेटिलिटी को कम रखने की कोशिश करती है। तो कम वॉलेटिलिटी के साथ अगर बेटर रिटर्न्स चाहिए तो वहां पे ये फंड जो है वो काम कर सकता है। और अगर ऐसा गोल है तो अगर इन्वेस्टेड है तो कंटिन्यू रखना चाहिए, और अगर करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर लेना चाहिए। मैं रहता तो कर लेता। लेकिन अगर हमें हाई वॉलेटिलिटी के साथ हाई रिटर्न चाहिए, एकदम तुरम फुरम सुपर रिटर्न चाहिए, तो वैसे में ये फंड फिर उनके लिए नहीं है। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि आप इसके अंदर इन्वेस्टेड हो, इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, होल्ड करना चाहते हो या फिर एग्जिट करना चाहते हो। आपकी क्या स्ट्रेटजी है इसको लेकर कमेंट में जरूर बताना।